पाकिस्तान बार बार इकोनॉमिक क्राइसिस में क्यों फंस जाता है? हर चंद साल बाद डॉलर महंगाई बढ़ जाती है और आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। आखिर मसला कहाँ है? आइए जानते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बेसिक इशू है। हम कमाते कम हैं और खर्च ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम। हम बाहर से तेल, मशीनरी, हत्ता के खुराक तक इंपोर्ट करते हैं, जबकि बाकी मुल्कों को हम बहुत कम चीज़ें बेचते हैं। नतीजा, मुल्क में डॉलर की कमी। जब डॉलर कम हो जाता है तो रुपये की वैल्यू गिर जाती है और मुल्क में पेट्रोल और बाकी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। असल मसला है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग ही नहीं, पॉलिसीज बार बार चेंज होती हैं और टैक्स कलेक्शन सिस्टम बहुत ही कमज़ोर। यानी पाकिस्तान में ज़्यादा लोग टैक्स ही नहीं देते और उनमें बहुत बड़ी तादाद ताकतवर अशराफिया की है। जब पैसे कम पड़ जाते हैं तो हुकूमत आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेती है और फिर उसी कर्जे को वापस करने के लिए मजीद कर्जा लेती है और गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान इसी साइकिल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान एनर्जी में इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी हम तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं और यही वजह है जब भी कोई क्राइसिस आता है तो तेल की कीमतें आसमान को छू जाती हैं, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ जाती है और जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाती है। इन सब चीज़ों से मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और इसका असर हर सेक्टर पर होता है और आम आदमी सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। असल मसला रिसोर्सेज का नहीं, सिस्टम का है। जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, टैक्स कलेक्शन सिस्टम ठीक नहीं होता, प्रॉपर प्लानिंग नहीं बनती, पाकिस्तान हर चंद साल बाद इस तरह के क्राइसिस में फंसता रहेगा। सवाल ये नहीं कि क्राइसिस क्यों आता है, सवाल ये है कि हम इसको रोकने के लिए संजीदा क्यों नहीं होते।